बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पार्ट 1 का जो है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, और ये हमारे पास सेपरेशन की दूसरी टेक्निक है। हमने सेपरेशन की 5 टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन, उसके बाद हमने क्रिस्टलाइजेशन, और उसमें सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और लास्ट पे हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ना था। तो अब हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने सब्लिमेशन को कंप्लीट किया, तो ये हमारे पास बन गई यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक्स। अब हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़नी है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल हमने पढ़ना है, हम उसे क्यों यूज करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन को यूज करने का जो फायदा है वो तमाम क्या क्या है। ठीक है, हम चाहे क्रिस्टलाइजेशन यूज करें, हम सब्लिमेशन यूज करें, हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज करें, कोई भी सेपरेशन टेक्निक यूज करें, हमने हमेशा जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उन तमाम को रिमूव करवाना होता है, उनको सेपरेट करना है। चाहे फिल्टर पेपर यूज हो, चाहे क्रूसिबल यूज हो, चाहे आपके पास जो है नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी है, कोई भी आपके पास सेपरेशन टेक्निक्स है, उन तमाम में हमने क्या करना है, प्योरिफिकेशन करनी है, उनको सेपरेट करना है। हाँ, इस चीज में फर्क आ सकता है कि अगर आप फिल्ट्रेशन यूज करते हो तो उसमें आपके पास लिक्विड होना चाहिए, सब्लिमेशन यूज करते हो तो उसमें आपके पास लिक्विड यूज होना चाहिए, और क्रोमेटोग्राफी यूज करते हो तो उसमें भी लिक्विड हो, मगर हर एक की प्रोडक्ट जो है आपके पास हमेशा सेपरेट ही होगी। जितने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम क्या होंगे, यहां पे सेपरेट होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 आपके पास आ गया। अब इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, अगर हम सिंपल इसे कहा जाए व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल बनने के अमल को आप क्रिस्टलाइजेशन बोलते हो। तो यहां पे सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल, क्रिस्टल को ऑब्टेन करना ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है। ठीक है, आपके पास शुगर है, आपके पास सॉल्ट है, अगर उनकी क्रिस्टल आपके पास बनती है, कब, बाय कूलिंग इट्स, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के वक्त वो क्या हो जाता है, आपके पास जमना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वो फ्रीज होगा तो एक खास शक्ल का आपके पास सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड को आप नाम देते हो क्रिस्टल का। कहता है ऐसा प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन आप बोल देंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल, क्रिस्टल हासिल करना, कब, जब क्या हो, बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास वो वाला सॉल्यूशन कि आप इसमें सल्यूट इतना ऐड करते हैं, सॉल्वेंट में सल्यूट इतना ऐड करते हैं कि इसके बाद मजीद सल्यूट ऐड होने की कोई उसमें सकत बाकी ना रहे, या मजीद उसमें सल्यूट ऐड ना हो सके, उसे आप नाम देते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट अप किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो उसमें जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और बाकी आपके पास वो प्योर फॉर्म में आ जाता है। और जब उस प्योर फॉर्म सॉल्यूशन को फ्रीज किया जाता है, कूल किया जाता है, कहता है उस वक्त आपके पास जो क्रिस्टल बनती हैं, ऐसे प्रोसेस को आप नाम देते हो क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये एक टाइप है आपके पास क्रिस्टल की। ठीक है, देखिए आपके पास ये कार्नर भी इसके बने हैं, हर तरफ से, हर एंगल की साइड से जो है क्रिस्टल बनी है। तो ये इस तरह की आपके पास क्रिस्टल बनती हैं, ये उसमें उसकी शेप आ गई। अब नेक्स्ट कहता है इसकी एग्जांपल क्या है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आपके पास शुगर क्रिस्टल है, आपके पास सॉल्ट क्रिस्टल है। घरों में जो आपके पास चीनी है, जो नमक है, कहता है उसके जो दाने हैं, अगर उसको हम जूम करके देखें या उसे आंख के करीब रख के देखें तो उसकी एक खास किस्म की शेप होती है, और हर दाने की अपनी एक शेप है। तो इसको आप कहते हो क्रिस्टल। ठीक है, उसे हम दाने भी कहते हैं,
चीनी के दाने हो गए, नमक के दाने हो गए। मगर अगर हम इस लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो वो आपके पास बनता है यहां पे शुगर क्रिस्टल या सॉल्ट क्रिस्टल। जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस हवाले से उसकी यहां पे जो है क्रिस्टलाइजेशन आपके पास बनती है। अब इसमें नेक्स्ट आपके पास क्रिस्टलाइजेशन की नीड्स, आप क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं, ठीक है, नीड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन करने की वजह। तो इसमें सबसे पहले कहता है क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू प्योरीफाई क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट्स। देखें क्रूड किसे बोलते हो, खाम, ऐसी चीज जो बिल्कुल प्योर नहीं है, और उस वक्त इस क्रूड फॉर्म में ये आपके पास किसी काम की ना हो, यानी इसे यूज भी ना किया जा सकता हो, तो उस वक्त आपके पास कहते हैं क्रूड सॉलिड सब्सटेंसेस को जब आप हीट करते हो, उसको प्योरीफाई करते हो, प्योरीफाई करके जो क्रिस्टल बनती हैं, ऐसे प्रोसेस को आप नाम देते हो क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। इसमें नेक्स्ट आपके पास प्रिंसिपल, देखिए जब हम क्रिस्टलाइजेशन को करते हैं तो किसी ना किसी उसूल के तहत हमें इसको परफॉर्म करना ही करना है। प्रिंसिपल आपके पास जरूर होता है, कोई ना कोई लॉ जरूर होता है, कोई ना कोई असूल जरूर होता है। तो यहां पे क्या कहता है, कहता है सल्यूट इज हाईली सॉल्युबल। सल्यूट क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है इन अ गिवन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट आपको दिया जाए, चाहे वो वाटर है चाहे कोई और सॉल्वेंट है, उसमें क्या हो, हाईली सॉल्युबल हो। कब, एट अ हाई टेम्परेचर। हमने पहले भी पढ़ा हाई को हम एलिवेट भी बोलते हैं, तो अगर यहां पे वर्ड आ जाए एट अ एलिवेट टेम्परेचर, तो इसका मतलब भी क्या है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाएगा, उसे सॉल्युबल किया जाएगा। एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कम्स आउट एज अ क्रिस्टल व्हेन दिस सॉल्यूशन इज कूल्ड। कहते हैं आपके पास सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, कब करेंगे, जब आपके पास क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। उसके बाद क्या कहता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो ज्यादा मिकदार में अमाउंट है वो आपके पास क्या होगी, यहां पे क्रिस्टल की फॉर्म में निकल आएगी। और कब निकलेगी, जब उस सॉल्यूशन को आप क्या कर दोगे, कूल कर दोगे, ठंडा कर दोगे। तो ये आपके पास प्रिंसिपल दोबारा कि आपके पास जब सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को बहुत ज्यादा मिकदार में मिक्स कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपके पास टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। जब आपके पास टेम्परेचर हाई हो तो फिर आपके पास क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपके पास बाहर निकल आएगी। उसको वो क्या करेंगे, अगर उसको सेपरेट करेंगे तो उसकी क्या बनना शुरू हो जाएंगी, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी। और उस वक्त आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, हाई की बजाय लो हो जाएगा, यानी कि वो किस फॉर्म में आ जाएगा, कूल्ड फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा। नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। हमने दोनों चीजों के दरमियान में अगर हमें पता होगा कि व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, तो फिर हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कहते द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। आप पानी में चीनी मिक्स करते हैं तो हमेशा पानी के अंदर जितनी मिकदार में पानी होता है उतनी मिकदार में आप चीनी ऐड नहीं करते। ठीक है, हमेशा कम मिकदार में चीनी ऐड करके आप तमाम पानी में चीनी का वो जायका ले सकते हैं। अब कहता है वो जो आपने चीनी उसमें ऐड की, चीनी की मिकदार पानी की मिकदार से क्या है, कम है, तो दिस इज कॉल्ड, जो मिकदार में कम होगा। देखिए आपके पास चीनी है और पानी है, जब दोनों मिले तो सोल्यूशन बना। अब उस सोल्यूशन में कहता है जो मिकदार में कम है उसे आप कहते हो सॉल्यूट, और जो मिकदार में ज्यादा है उसे आप नाम देते हो सॉल्वेंट का। अब अगर इसी सॉल्यूशन में देखें पानी और चीनी वाले में, तो आप यहां पे उसे कहते हो कि ये जो चीनी है ये सॉल्यूट है और जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसी तरह इसके बारे में कहता था सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, जो कम मिकदार में हो इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, इज कॉल्ड सॉल्यूट। और इसी तरह सॉल्वेंट की डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, दोबारा सुन लें कि जो सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की मिकदार कम होगी उसे आप नाम दोगे सॉल्यूट का,
और जिसकी मिकदार यहाँ पे ज्यादा होगी उसे आप नाम दोगे यहाँ पे सॉल्वेंट का। तो अगर हम दोबारा से उस प्रिंसिपल को पढ़ें तो इसमें क्या है, कहता है सल्यूट, यानी जिसकी मिकदार क्या है, कम, उसको क्या किया जा सकता है, हाईली सॉल्युबल किया जा सकता है इन अ गिवन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का हमें जहन में आ गया कि सॉल्वेंट क्या है, जो मिकदार में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दोनों डेफिनेशन को पढ़ने से हमें ये सल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट भी यहां पे क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट कहता है कौन कौन से ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन बनाने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स, कौन कौन से ऐसे आपके पास जो है ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसको लेके चलना है, तो कितने आपके पास हेडिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या आपने प्रोसेस यहां पे करना है। तो सबसे पहले क्या कहता है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आप जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो कौन सा है, उसकी चॉइस क्या है। दूसरा आपके पास प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, पहला क्या है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा क्या है, प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तीसरा, उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, फिल्ट्रेट करना है, उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारना है। फोर्थ वन, उसको उसके बाद आपने कूलिंग में लेके आना है। फिफ्थ वन, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, फिर आपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है। सिक्स वन, ड्राइंग द क्रिस्टल्स, फिर उसी क्रिस्टल को आपने खुश्क करना है, और उसमें भी हम इंशाल्लाह मेथड्स पढ़ेंगे कौन कौन से। उसके बाद डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर, कि जो आपको क्रिस्टल में रंग नजर आ रहे हैं उस रंग को उड़ाने के लिए, उस रंग को खत्म करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डीकलराइजेशन। यानी डीकलराइजेशन से मुराद, यहां पे डी से मुराद रिमूव, कलराइजेशन से मुराद रंग का उड़ाना। तो रंग को आप क्रिस्टल से कैसे उड़ा सकते हैं, तो ये भी हमने मेथड इसी में ही पढ़ना है। तो ये आपके पास 7 वो स्टेप्स हैं जिनके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, यहां पे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, कहते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहां पे, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दोनों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हम क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं, ठीक है, इसकी हमें नीड क्या है, ठीक है, ये जरूरत हमारे पास क्यों दरपेश आई। तो ये तमाम वो चीजें आपने जो पढ़ी उन्हीं में से जो 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने जरूर याद रखने हैं। इनको आप याद कर लें, जैसे ही आपके पास ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आएगा तो आपको ये डेफिनेशंस और उसके अलावा ये पर्पस वगैरह जितने भी आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन तो आना कोई नहीं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हमें ये तमाम चीजें याद होनी चाहिए। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइजेशन के हवाले से आज इतना ही टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।